शिवपुरी जिले का पोहरी कस्बे की पहचान घर जमाई के रूप में होती है। कस्बे में करीब 250 से अधिक परिवार ऐसे जिनके मुखिया गांव में बारात लेकर आए लेकिन शादी के बाद यहीं बस गए। ये परंपरा 510 वर्षों से लगातार चली आ रही है। घर जमाइयों के परिवारों की पहचान बुआजी और फूफाजियों के नाम से जानी जाती है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। चमत्कार बहुत हुए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला तो सबने सुनी ही है। किस प्रकार श्री कृष्ण लीलाएं करते थे। पोहरी नगर में एक कथा ऐसी भी है जो आज भी चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण गलथुनी से पोहरी तक चले आए, राधा रानी के संग ब्याह रचाया और फिर घर जमाई बनकर यहीं रह गए। इस कथा में कई चमत्कार हैं। इसकी शुरुआत विक्रम संवत 1489 से होती है। पोहरी में किले का निर्माण कराया जा रहा था। खुदाई के दौरान राधा रानी की एक प्रतिमा मिली। पोहरी के राजा ने श्रद्धा पूर्वक किले के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और राधा रानी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। शायद यह विश्व का इकलौता मंदिर रहा होगा जहां सिर्फ राधा रानी की स्वयंभू प्रतिमा थी, इसीलिए आसपास के क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हो गया। इस मंदिर को बुआजी फूफाजी के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर पोहरी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण संवत 1489 का है, मुगल काल का। जब ये पोहरी किले का निर्माण हो रहा था तो पोहरी पहले बूढ़ी पोहरी हुआ करती थी, तो बूढ़ी पोहरी में ये राधा रानी खुदाई में निकली थी, तो यहाँ इनका छोटा सा मंदिर बन गया था। और जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने यहाँ पर 35 किलोमीटर दूर एक गांव है गलथनी, वहाँ के जागीरदार ने संकल्प लिया था मंदिर बनवाने का। तो फिर वहाँ से जितने भी रीति रिवाज से होते हैं शादी सगाई और संबंध के, तो वो पूरे रीति रिवाज से यहाँ पर भगवान की बारात आई और 6 महीने बारात रुकी। बारात रुकने के बाद जब बारात जाने लगी तो यहाँ पर जो ठाकुर जी का विश्राम के लिए जो डोला रखा गया, वो डोला फिर अपनी जगह से हिला नहीं। लास्ट में फिर जब ठाकुर जी से पूछा कि महाराज ये क्या है, तो इनने पर सपना दिया कि मेरा मंदिर यहीं बनेगा। बारात बेरंग लौट गई और ठाकुर जी यहीं स्थापित हो गए। फिर यहाँ पर इनका मंदिर बना और ये फिर बुआजी फूफाजी के नाम से जाने लगे। इस मंदिर से करीब 50 किलोमीटर दूर गलथुनी गांव के जागीरदार जसवंत सिंह के मन में अपनी जागीर में नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने का विचार आया। प्रातःकाल उन्होंने अपने आचार्य को इसके विषय में बताया और भगवान के मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। शुभ मुहूर्त में गांव के पंचों को साथ लेकर राजस्थान के जयपुर शहर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को लेने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई प्रतिमाओं को देखा, लेकिन सभी पंच एक राय नहीं हुए। इस विरोधाभास के बीच श्री कृष्ण की एक प्रतिमा को देखकर सभी मोहित हो गए। ये गलथुनी के रहने वाले थे हमारे कृष्ण भगवान, और हमारी राधा रानी यहीं पे एक अंदर कुंड था, वहाँ पे खुदाई में मिली थी, तो यहीं रहती थी। तो क्या हुआ था, एक बार शादी करने के लिए लोग आए थे गलथुनी से, तो बारात लेकर आए थे। तो बारात तो आई, परंतु बारात वापस लौट कर चली गई, परंतु ये नहीं गए, क्योंकि भगवान कृष्ण को राधा रानी ने बोला था कि अब तो आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, घर जमाई बन के अगर आपको रहना है तो तभी से इस मंदिर को बुआजी फूफाजी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सभी श्रद्धा से आते हैं, सभी उनको बुआजी फूफाजी कहते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। ये लगभग बहुत पुराना है, कम से कम 500 साल पुराना, और ये बहुत पुराना है, कम से कम हमारे पूर्वजों के ज़माने का। इसकी कोई वो नहीं है। ये हमारी राधा रानी कुंड में मिली थी और हमारे कृष्ण भगवान इधर किसी गांव के थे, वो इधर शादी करने आए थे और वो इधर घर जमाई बन के रह गए, इसलिए उन्हें बुआ फूफाजी के नाम से जाना जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद जैसे ही विदाई की बेला शुरू हुई, चल समारोह के सिंहासन पर बिठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया गया, तो सभी प्रयास असफल होते चले गए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, जो बड़ी ही आसानी से जयपुर से गलथुनी गांव तक और गलथुनी गांव से पोहरी के किले तक आ गई थी, अचानक जड़ हो गई। जागीरदार समझ गए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके वह अपने आप को कृतार्थ पा रहे थे। बारातियों को लेकर अपने गांव बिना श्री कृष्ण के रवाना हो गए। तभी से पोहरी के किले के अंदर राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है। ये बोलते हैं, पुरानी किंवदंतियां हैं कि कृष्ण जी गलथुनी में थे, अकेली मूर्ति थी और राधा जी की मूर्ति यहाँ थी।
तो लोगों ने सोचा कि भाई एक जगह दोनों हो जाए, तो वहाँ से बाकायदा बारात लेके आए थे यहाँ। जब बारात लौट आई तो यहाँ पे बीच में पड़ाव रखा था, यहाँ से फिर गए नहीं भगवान। काफ़ी प्रयास किया लोगों ने, उठे नहीं, तो फिर यहीं पे मंदिर बना दिया गया है, ऐसा कहते हैं। गांव के बच्चे आज भी मंदिर में स्थापित राधा रानी को बुआ जी और भगवान श्री कृष्ण को फूफा जी कहते हैं। गांव के लोग श्री जमाता की तरह भगवान श्री कृष्ण का आदर सत्कार करते हैं और सभी कार्यक्रमों में निमंत्रण देते हैं। वासुदेव कृष्णा सारी दुनिया में भले ही भगवान के रूप में स्थापित हों, परंतु यहाँ रिश्तेदार हैं। पोहरी से अनादि टीवी के लिए हितेश जैन की रिपोर्ट।